अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। बस आज मैं यहाँ बना रही हूँ पाए। ये अपनी सहरी के लिए मैं बना रही थी, तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान बनते हैं और खाने में तो लाजवाब होते हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक पाया है, बड़े पाए मैंने लिए हैं बीफ के। आप देख सकते हैं हमारे लिए काफ़ी होता है एक पाया। और इसमें एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, वो रफ़ काट के मैंने इसके अंदर डाल ली, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैंने जो है ना पाए के अंदर पहले ही 1.5 गिलास पानी शामिल कर लिया था। और साथ ही आप ये देख सकते हैं 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन पेस्ट, और साथ ही इसके अंदर जाएगा जी 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। बहुत से लोग हैं अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग सौंफ इसमें ऐड करते हैं पोटली बना के कुछ, लेकिन आप मेरे इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। और अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। तब हम अपने प्रेशर कुकर को बंद करके तो चूल्हे पे चढ़ा लेंगे, और जब प्रेशर सही बन जाएगा तो फिर हम इसकी आंच जो है ना बिल्कुल स्लो कर देंगे, और 1 घंटे के लिए हम इसको स्लो आंच पे जो है ना प्रेशर कुकर बंद करके तो पकाएंगे। वेट नहीं चलाना, बस प्रेशर बना के आप आंच आहिस्ता कर दें। ये देखें, अब इसका मैं कुकर बंद कर लूँगी। ये तो बस ये देखिए प्रेशर कुकर मैंने बंद कर लिया और चूल्हे पे इसको मैंने चढ़ा दिया। प्रेशर बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो बस ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर में प्रेशर बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको वेट मतलब चला नहीं रही, प्रेशर दे के कुकर जो है ना उसको चला नहीं रही। मैंने प्रेशर बना के आंच बिल्कुल लो कर दिया और 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया। और 1 घंटे के बाद चेक करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो है पाए गले हैं कि नहीं लिखे। आपकी मर्ज़ी, आप वेट चला के भी गला सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, ये रख के साथ में अपने बहुत से काम कर लेती हूँ, और साथ ही मेरा गोश्त तो पाए हों वो गल जाते हैं। जी तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, 60 मिनट। अब मैं प्रेशर कुकर खोलूँगी और अब मैं कंडीशन चेक करूँगी कि पाए हमारे गले हैं कि नहीं। बड़े ध्यान से आपने खोलना है, इसकी हीट जो है ना प्रेशर निकाल के फिर आपने खोलना है। देखें पाए तो मुझे गले हुए लग रहे हैं। तो चले हम चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी हम बोटी निकालते हैं, ये चम्मच पे और हाथ की मदद से चेक करते हैं। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त पाए हमारे गल चुके हैं। और अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर जो है टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और मिक्सी जार में डाल के तो इसका पेस्ट बना लिया था। ये अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे और आंच तेज़ करेंगे और टमाटर को मिक्स करके तेज़ आंच पे जो है ना हमने पायों की भुनाई करनी है। आज हमारा गैस का भी कुछ इशू है, गैस कम हुई हुई है। अभी हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। पाए आपके तभी टेस्टी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। पायों की अब आपको पता है कि अपनी स्मेल होती है, लेकिन आप पाए को जितना ज़्यादा भूनेंगे उसकी स्मेल उतनी ही ख़त्म होगी। यानी कि आप हल्का सा भून के उसको रख लें, आपने भुनाई सही करनी है। साथ भुनाई करूँगी, आपको दिखाती जाऊँगी। पहले तो हम ये पायों का जो पानी है इसको खुश करेंगे अच्छी तरह से। ये तो बस ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से पाए जो इनका पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, पायों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। इस टाइम पे आपने जो है मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे गले ना, क्योंकि पाए ज़रा लेसदार होते हैं तो नीचे लग जाते हैं। इस टाइम पे आके इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया। ये डाल के हम साथ भूनेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो इसमें पायों में सौंफ डाल के बनाते हैं, लेकिन उससे सौंफ का टेस्ट आपका ज़्यादा आ जाता है। उस तरह से आपका जो पायों का टेस्ट है वो नहीं बनता, जो पायों का अपना एक टेस्ट होता है।
आप सौंफ बिल्कुल ना डालिए, बस ये जो 2-4 मसाले हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको डाल के आप बनाएं और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पाए बनते हैं और इस रेसिपी से अगर आप बनाते हैं, जो नहीं भी खाता ना वो खाएगा। और सबसे मेन चीज़ कि आपने पायों को भूनना बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने भूनना सही है ताकि इसकी जो पायों की अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और कुछ लोग जो है रात के टाइम चढ़ा देते हैं ताकि सुबह तक पकते रहें। उसमें ये होता है कि ये देखें आपको पाए हमारे कितने अच्छे गले हैं और बोटी भी बिल्कुल साबुत है। उससे ये होता है कि आपकी हड्डियाँ तक गल जाती हैं। और वो पाए खाने का ही क्या फ़ायदा कि मुंह में बोटी ही ना आए पाए की। इसको हम मज़ीद भूनेंगे। तो देखें साथ नीचे लगते भी हैं, लेकिन आपने इनको 7 चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट भुनाई करनी है इसकी। और क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देखिए कितना मसाला है पायों में। और टमाटर का भी आप पेस्ट बना के शामिल कीजिएगा। आपने मेरी बहुत सी रेसिपीज़ में देखा होगा, मैं हमेशा टमाटो पेस्ट ही शामिल करती हूँ। उससे आपका शोरबा बहुत थिक बनता है और सही मसाले वाली आपकी चीज़ बनती है। ऐसे अगर आप टमाटर काट के डालते हैं तो छिलके अलग और टमाटर अलग से शोरबे में तैयार होते हैं। जी तो हम इसको भूनेंगे। ठीक है, इसको मैंने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भून लिया। ये आप देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी शोरबा बनाने के लिए। मैंने पानी गर्म कर लिया था, आप चाहे तो ठंडा डाल सकते हैं, लेकिन आप गर्म अगर डालते हैं तो आपने जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से आपने जो है ना पानी डालना है। तो मैं पानी शामिल करूँगी, गर्म पानी। उससे ये होगा पानी का कच्चापन 1-2 बॉयल में ही ख़त्म हो जाएगा। अब देखें आप उस हिसाब से डालिएगा जितना आपको पका के शोरबा रखना है। मैं इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे थोड़ा सा पानी को पकाऊंगी ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर मैं चूल्हा ऑफ़ कर दूंगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाए पकाते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसका शोरबा भी थिक हो चुका है। इससे ज़्यादा मज़ीद मैंने थिक नहीं करना, क्योंकि एक तो पायों का शोरबा पतला अच्छा लगता है और दूसरा अभी इसको अगर मैं चूल्हा बंद कर तो थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ही थिक हो जाएगा और ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं। मैं चूल्हा ऑफ़ कर लूँगी और 2 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी ताकि सही तरी इसकी ऊपर आ जाए। और इसके बाद हम हरा धनिया शामिल करेंगे। ये तो बस 2 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन उठा लेंगे। मैं वो आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये आप देखिए फुल टाइम पाए की जो तरी है ना वो ऊपर आ गई है और क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप देखें। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसके अंदर मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया भी मैं फ्रेश अपना छत से लाई हूँ। और अब हम इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए जी ज़बरदस्त से 1 घंटे के अंदर हमारे पाए जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सही गले हुए पाए तैयार हुए हैं। मैं आपको बोल में सर्व करके डाल के दिखाती हूँ, इसके सही कलर आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से पाए हमारे कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब आपको सही कलर का अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये पाए आप भी ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में और आपकी सहरी का जो मज़ा है उसको दोबाला कर देगा। ये आप देखें क्या खुशबू है इनकी। तो उम्मीद करती हूँ बस आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी इजी और नई वीडियोस मिलती रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।